आज की चर्चा का विषय एक ऐसा सवाल है जो अ, मुझे लगता है हर इंसान कभी ना कभी खुद से पूछता ही है। सुखी कैसे हुआ जाए? हम्म। और इस सवाल पर बात करने के लिए हमारे पास जो स्रोत हैं, वो जीवन विद्या के एक शिविर के सेशन से लिए गए नोट्स हैं। बिल्कुल। और शायद जीवन विद्या कुछ लोगों के लिए नया हो, तो ये मतलब एक दर्शन है जो मानव अस्तित्व और चेतना को समझने पर जोर देता है। और इसका लक्ष्य है कि इंसान समझदारी और आपसी तालमेल से जीकर सुखी हो सके। और इन नोट्स की शुरुआती एक बहुत बड़े दावे से होती है। अच्छा। हाँ, वो ये कि शायद हमारी सुख पाने की जो तमाम कोशिशें हैं, वो इसलिए नाकाम होती हैं क्योंकि हम यही नहीं समझ पाए हैं कि सुख असल में है क्या। वाह। स्रोत के अनुसार हम एक तरह से नासमझी में सुख खोजते हैं और नतीजा हाथ में हमेशा दुख ही लगता है। नासमझी में सुख खोज रहे हैं, ये तो शुरू में ही एक बहुत गहरा विचार है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या हम सदियों से गलत दिशा में भाग रहे हैं? कुछ ऐसा ही। चलिए इस विचार को थोड़ा और खोलते हैं। इन नोट्स में जो सफर है उसकी शुरुआत एक बड़ी दिलचस्प लोक कथा से होती है। हाँ, बिल्कुल। कहानी एक मजदूर की है जो अपनी जिंदगी से खुश नहीं था। उसे लगता था कि वो बहुत कमजोर है और सुखी होने के लिए उसे दुनिया में सबसे ताकतवर बनना होगा। तो उसने तपस्या की, शिवजी से वरदान मांगा कि उसे सबसे ताकतवर बना दें। और शिवजी ने कहा, ठीक है, बताओ क्या बनना चाहते हो। उसने आसपास देखा, एक बड़ा सा पेड़ था। उसे लगा ये बहुत ताकतवर है। उसने कहा मुझे पेड़ बना दो। वो पेड़ बन गया, लेकिन कुछ ही देर में तेज हवा चली। और उसे लगा कि हवा तो उसे झुका रही है, मतलब हवा उससे ज्यादा ताकतवर है। एग्जैक्टली। तो वो फिर शिवजी के पास गया, बोला नहीं मुझे हवा बना दो। वो हवा बन गया, बड़े मजे से बहने लगा। लेकिन फिर क्या हुआ? उसके सामने एक विशाल पहाड़ आ गया और उसने हवा का रास्ता रोक दिया। तो उसे समझ आया कि पहाड़ वो हवा से भी ज्यादा ताकतवर है। तो अब उसने पहाड़ बनने की ठानी। और वो पहाड़ बन गया, विशाल, स्थिर, जिसे कोई हिला नहीं सकता। उसे लगा बस अब मैं दुनिया में सबसे ताकतवर हूं, अब मुझे सुख मिल गया। लेकिन तभी तभी उसे अपने नीचे से खटखट की आवाज आने लगी। उसने नीचे झांक कर देखा तो हैरान रह गया। एक इंसान, एक छोटा सा मजदूर, छेनी हथौड़े से उसे ही तोड़ रहा था। और यही कहानी का सार छिपा है ना। बिल्कुल। उसे एहसास हुआ कि वो तो गोल गोल घूमकर वहीं पहुंच गया जहां से शुरू हुआ था। वो जिसे सबसे कमजोर समझ रहा था, एक इंसान, वही सबसे ताकतवर पहाड़ को भी चुनौती दे रहा था। तो इस कहानी के जरिए स्रोत ये बता रहा है कि सुख कहीं बाहर या कुछ और बन जाने में है ही नहीं। हाँ, ये जो ताकत, पद या रूप बदलने की दौड़ है, वो असल में एक भ्रम है, एक मृग तृष्णा जैसी। ये बात मुझे मतलब आज की दुनिया की याद दिलाती है। जैसे कोई सोचता है मैं मैनेजर बन जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा, फिर डायरेक्टर, फिर सीईओ। लेकिन ये दौड़ कभी खत्म ही नहीं होती। कभी नहीं। तो अगर ताकतवर या कुछ और बनने में सुख नहीं है, तो फिर इंसान ने इसे कहाँ कहाँ खोजा है? हाँ, और पहला रास्ता वो है जिसे स्रोत में आदर्शवाद कहा गया है। आदर्शवाद। इसका मूल आधार ये है कि हमारी इच्छाएं ही हमारे दुख का कारण है। अच्छा। इसलिए अगर सुखी होना है तो इच्छाओं से ही मुक्ति पानी होगी। मतलब इच्छा मुक्ति का रास्ता अपनाना होगा। इच्छा मुक्ति, ये विचार अक्सर उस मान्यता से जुड़ा होता है कि दुनिया को कोई बड़ी शक्ति, ईश्वर, अल्लाह या गॉड चला रही है ना? बिल्कुल। और अगर उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो फिर हमारी अपनी इच्छाओं का, हमारी कोशिशों का क्या मतलब। सही बात है। बेहतर है कि इच्छाएं रखो ही मत, बस सब कुछ उस पर छोड़ दो। एकदम। इस विचार के तहत ये दुनिया तो एक दुखालय है, दुख का सागर। यहाँ असली सुख मिल ही नहीं सकता। तो फिर असली सुख कहाँ मिलेगा? असली और स्थायी सुख के लिए तो मृत्यु के बाद स्वर्ग, जन्नत या हेवन जाना पड़ेगा। हम्म। और इन नोट्स में एक दिलचस्प बात कही गई है कि हर संस्कृति ने अपने स्वर्ग की कल्पना अपनी सांसारिक जरूरतों और अभावों के हिसाब से की। मतलब कैसे? मतलब ये कि जिन संस्कृतियों का विकास रेगिस्तान जैसे गर्म इलाकों में हुआ, उनके स्वर्ग की कल्पना में ठंडी छांव है, खूबसूरत बगीचे हैं, दूध शहद की नदियां हैं। अच्छा। और जहाँ कड़ाके की ठंड पड़ती थी, वहाँ के स्वर्ग में हमेशा गुनगुनी धूप खिली रहती है और कभी रात नहीं होती। वाह। ये दिखाता है कि स्वर्ग भी हमारी अधूरी इच्छाओं का ही एक प्रतिबिंब है। बिल्कुल। लेकिन क्या ये सोच थोड़ी निराशावादी नहीं है कि यह दुनिया तो बस एक वेटिंग रूम है और असली सुख कहीं और मरने के बाद मिलेगा? हाँ, इससे तो लोग अपनी मौजूदा जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश ही छोड़ देंगे। सही पकड़ा आपने। और स्रोत में इसी कमी की ओर इशारा किया गया है।
ये व्यक्ति को असहाय और जिम्मेदारियों से मुक्त महसूस कराता है। अगर सब कुछ किसी और की मर्जी से ही होना है तो फिर मैं क्या करूं, मेरी क्या जिम्मेदारी है। और इसमें कई विरोधाभास भी हैं, जैसे वो शोक संदेश वाला उदाहरण। हाँ, कि बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी माताजी स्वर्गवासी हो गईं। हाँ, ये तो है। अगर स्वर्ग इतनी अच्छी और सुखद जगह है जहाँ कोई दुख नहीं है, तो किसी के वहां जाने पर हमें दुख क्यों होता है? हमें तो जश्न मनाना चाहिए। सही बात है। ये विरोधाभास दिखाता है कि हम दिल से इस बात को मतलब स्वीकार नहीं कर पाते। और इसीलिए ये एक सार्वभौमिक समाधान नहीं बन पाया। आप पूरी मानवता को तो ये नहीं कह सकते कि सब कुछ छोड़कर समाधि लेने चले जाओ। नहीं, ये तो मुमकिन नहीं है। अगर किसी का बच्चा 10वीं के बाद कहे कि पापा मैं तो हिमालय जा रहा हूँ समाधि लेने क्योंकि दुनिया में दुख ही दुख है, तो शायद ही कोई माता पिता खुशी खुशी इजाजत देंगे। बिल्कुल नहीं। ये रास्ता ज्यादातर लोगों के लिए अव्यवहारिक साबित हुआ। हम्म। तो एक तरफ ये रास्ता का जो कहता था कि इच्छाएं ही दुश्मन है, उन्हें ही खत्म कर दो, लेकिन ये ज्यादातर लोगों के लिए काम नहीं कर पाया। तो जाहिर है इंसान ने इसका ठीक उल्टा भी आजमा कर देखा होगा। हाँ। एक ऐसा रास्ता जो कहता है इच्छाओं को दबाओ मत, बल्कि हर एक इच्छा को पूरा करो। एकदम सही। और इसी दूसरे रास्ते को स्रोत में भौतिकवाद या उपभोक्तावादी मॉडल कहा गया है। भौतिकवाद। इसका मूल मंत्र आदर्शवाद से ठीक उल्टा है। ये कहता है कि इच्छाएं दुख का नहीं सुख का कारण है। हर इच्छा की पूर्ति होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा उपभोग करो। हाँ, क्योंकि जितना ज्यादा उपभोग होगा उतना ज्यादा उत्पादन होगा, उतनी ज्यादा जीडीपी बढ़ेगी और देश उतना ही विकसित और सुखी माना जाएगा। हाँ, ये तो आज की दुनिया का मॉडल है। आपको ठंड लग रही है, कोई बात नहीं, हीटर बना देते हैं। गर्मी लग रही है, एसी हाजिर है। धीरे चलने में थक गए, ये लीजिए कार। उससे भी जल्दी जाना है, हवाई जहाज बना देते हैं। हवाई जहाज में समोसा ठंडा मिलता है, अरे उसमें गर्म करने का इंतजाम भी कर देते हैं। हर समस्या का समाधान एक नया उत्पाद, हर इच्छा की पूर्ति का वादा। लेकिन इस अंधी इच्छा पूर्ति की दौड़ का नतीजा क्या निकला? इन नोट्स में साफ लिखा है कि इस मॉडल ने हमें ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण और क्लाइमेट चेंज के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। सही बात है। जिन प्राकृतिक संसाधनों से हम अपनी अनगिनत इच्छाएं पूरी कर रहे थे, पेट्रोल, कोयला, पानी, हवा, वो सब या तो खत्म हो रहे हैं या इतने प्रदूषित हो गए हैं कि हमारे अस्तित्व के लिए खतरा बन गए हैं। स्रोत का ये उदाहरण कि बीमार पड़ने से जीडीपी बढ़ती है, ये बहुत मतलब चौंकाने वाला है। लेकिन कोई ये तर्क भी तो दे सकता है कि ज्यादा अस्पताल बनना वो तो बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का प्रतीक है, जो कि विकास ही है। पर यहाँ लेखक एक गहरा सवाल उठाते हैं, ज्यादा अस्पताल बनना विकास की निशानी है या इस बात की कि समाज में बीमारियां बढ़ रही हैं? ये तो सोचने वाली बात है। अगर लोग स्वस्थ जीवन जी रहे होते तो हमें इतने अस्पतालों की जरूरत ही क्यों पड़ती? ये मॉडल सफलता को बहुत अजीब तरीके से मापता है। एक और उदाहरण था ना नोट्स में, पेड़ वाला। हाँ, वो तो जबरदस्त है। अगर आप अपने घर के आंगन में एक पेड़ लगाते हैं तो जीडीपी में कोई योगदान नहीं होता, लेकिन अगर आप एक जंगल काट कर उसका फर्नीचर बनाकर बेच दें तो जीडीपी बढ़ जाती है। बाप रे! इसका मतलब ये मॉडल प्रकृति के संरक्षण को नहीं बल्कि उसके विनाश को विकास मानता है। ये तो पूरी तरह से उल्टी सोच है। और इसीलिए ये मॉडल सार्वभौमिक हो ही नहीं सकता। ये संभव ही नहीं है कि दुनिया का हर इंसान इस तरह से जी सके। क्यों नहीं? स्रोत के अनुसार एक आकलन ये कहता है कि अगर दुनिया के सभी 8 अरब लोग अमेरिका के औसत नागरिक जितना उपभोग करने लगे तो हमें 4 धरतियों के बराबर संसाधन चाहिए होंगे। 4 धरती? और हमारे पास तो सिर्फ एक ही है। ये मॉडल कुछ लोगों की सुविधा के लिए बाकी लोगों और पूरी धरती का शोषण करता है। तो हम एक तरह के चौराहे पे खड़े हैं। एक रास्ता आदर्शवाद हमें असहाय बनाता है और दुनिया से मुंह मोड़ने को कहता है। दूसरा रास्ता भौतिकवाद हमें लालची बनाता है और हमारी दुनिया को ही खत्म कर रहा है। दोनों ही रास्ते हमें मंजिल तक नहीं पहुंचा पाए। तो क्या कोई तीसरा रास्ता है? हाँ, और यहीं पर यह चर्चा सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। स्रोत एक तीसरा रास्ता सामने रखता है जिसे सह अस्तित्ववाद कहा गया है। सह अस्तित्ववाद? यह न तो इच्छाओं को दबाने की बात करता है, न ही उनकी अंधी दौड़ में शामिल होने की। ये बात करता है इच्छाओं की तृप्ति की। तृप्ति? ये पूर्ति से कैसे अलग है? सुनने में तो मतलब बहुत एक जैसे शब्द लगते हैं। भौतिकवाद इच्छा पूर्ति की बात करता है और ये तीसरा रास्ता इच्छा तृप्ति की। इसमें क्या गहरा अंतर है? फर्क बहुत गहरा है
और यही आप कह सकते हैं इस दर्शन का सार है। अच्छा। पूर्ति का मतलब है बस किसी चीज को हासिल कर लेना, किसी कमी को बाहरी वस्तु से भर देना। एक नया फोन चाहिए था, खरीद लिया, इच्छा पूरी हो गई। ठीक है। लेकिन ये क्षणिक है। 2 महीने बाद नया मॉडल आएगा और फिर एक नई इच्छा पैदा हो जाएगी। पूर्ति एक कभी न खत्म होने वाली दौड़ है। और तृप्ति? तृप्ति का मतलब है समझ पर आधारित संतोष। ये बाहर से नहीं, ये अंदर से आता है। हाँ। इसका मतलब है ये समझना कि आपकी असली जरूरतें क्या हैं और समाज द्वारा पैदा की गई अनावश्यक इच्छाएं क्या हैं। जब आप अपनी वास्तविक जरूरतों जैसे पौष्टिक भोजन, शरीर ढकने के लिए कपड़े, रहने के लिए घर और सबसे जरूरी अच्छे मानवीय संबंध, इन्हें समझ के साथ पूरा करते हैं, तो जो भाव पैदा होता है वो तृप्ति है। और ये टिकाऊ है। बिल्कुल, ये टिकाऊ है। तो इसका मतलब ये है कि पूर्ति चीजों को जमा करने पर जोर देती है, जबकि तृप्ति सही समझ और रिश्तों पर। ये तो पूरी सोच को ही बदल देने वाली बात है। हाँ, मुझे वो फोन वाला उदाहरण याद आ रहा है। इच्छा पूर्ति का मतलब है हर साल नया फोन खरीदना, और तृप्ति का मतलब शायद ये समझना होगा कि मेरा मौजूदा फोन मेरी संचार की जरूरत को अच्छे से पूरा कर रहा है और मुझे बेवजह किसी होड़ में शामिल होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही समझा आपने। सह अस्तित्ववाद का आधार ही समझदारी है। समझदारी? हाँ, समझदारी खुद के बारे में, इंसानी रिश्तों के बारे में और प्रकृति के साथ हमारे संबंध के बारे में। जब ये समझ होती है तो इंसान न तो प्रकृति का शोषण करता है और न ही दूसरे इंसानों का। वो सबके साथ तालमेल में जीता है। इसीलिए इसे सह अस्तित्व यानी को एग्जिस्टेंस का दर्शन कहा गया है। बिल्कुल। ये एक ऐसा मॉडल है जो सार्वभौमिक हो सकता है, क्योंकि ये धरती के संसाधनों को खत्म नहीं करता, बल्कि उनके साथ तालमेल बिठाकर जीना सिखाता है। तो आज की इस गहरी चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने देखा कि इंसान ने सुख पाने के लिए 2 बड़े रास्ते अपनाए। एक था आदर्शवाद, जिसने इच्छाओं को दुख का कारण मानकर उनसे मुक्ति पाने को कहा, पर वो ज्यादातर लोगों को अव्यावहारिक और निराशाजनक लगा। और दूसरा रास्ता था भौतिकवाद, जिसने कहा कि हर इच्छा की पूर्ति करो, ज्यादा से ज्यादा उपभोग करो। लेकिन इस रास्ते ने हमें लालच और पर्यावरण विनाश के संकट में डाल दिया, जिससे हमारे अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा हो गया है। और फिर हमने एक तीसरे रास्ते की संभावना को देखा, सह अस्तित्ववाद। ये मुक्ति या अंधी पूर्ति की बात नहीं करता, बल्कि समझदारी के साथ जरूरतों को पूरा करके तृप्त होने की बात करता है। और ये हमें एक बहुत ही गहरे और व्यक्तिगत सवाल पर छोड़ जाता है, जिस पर हम सब सोच सकते हैं। स्रोत में इच्छा पूर्ति और इच्छा तृप्ति के बीच जो बारीक सा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण फर्क बताया गया है, वो सिर्फ एक दार्शनिक विचार नहीं है, ये हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ा है। सही बात है। और शायद हम सब अपने लिए ये सोच सकते हैं, हमारी अपनी जिंदगी में हमारी कितनी ऊर्जा और समय चीजों की बस पूर्ति करने में जा रहा है। अगली नौकरी, अगला गैजेट, अगली छुट्टी, और हम सच में तृप्त या संतुष्ट महसूस करने के लिए क्या कर रहे हैं? इस संतुलन को समझने की कोशिश शायद सुख की